तो दोस्तों ये रहा पेपर UPHESC एडवर्टीज नंबर 51 का 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का GS का पेपर। तो फटाफट इस GS के पेपर को हम लोग चेक कर लेते हैं, आंसर की मिला लीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिंडाक्यो। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब ये संख्या हो गई है आपकी 550। नेक्स्ट प्रश्न है कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो खैबर दर्रा आपको पता है ये पाकिस्तान में स्थित है। खैबर, तोची, बोलन ये सब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है कक्षा 6 से लेके 8 तक की कक्षाओं को। अगला प्रश्न की विधि के समक्ष समानता का अधिकार या अनुच्छेद अनुसूची 14 एक्चुअली अनुच्छेद होने चाहिए थे। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऊपर के ये तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि ये राज्य दिए गए हैं और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020 में ECCE का क्या अर्थ है। तो ECCE होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई, ये पहली महिला बनी है, किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। आपको पता है कि चार्ल्स कोवेंट्री करके जिम्बाब्वे के क्रिकेटर भी थे जिन्होंने काफ़ी फास्ट सेंचुरी मारी थी। तो अब अगर आपको कोवेंट्री भी पता होता तो आप इसका आंसर को कर लेते। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। तो सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार दो ही होते हैं, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णता पक्ष में था। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो पूर्णता पक्ष में थे वो थे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC का प्राथमिक फोकस है। तो नेशनल एक्रीडेशन, इसका आंसर हो जाएगा एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। अगला कि 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो मुख्य नेताओं में शामिल थे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ABC। अगला क्वेश्चन है Rio+20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो Rio+20 रिलेटेड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास से। अगला क्वेश्चन है कि जो NEP पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई, उसमें कुछ चैप्टर है तो उन चैप्टरों से पूछा गया है कि कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है। तो शिक्षक शिक्षा आपका चैप्टर 15 से रिलेटेड है, प्रौद्योगिकी का विकास जो आपका चैप्टर 23 से है, व्यावसायिक शिक्षा आपकी चैप्टर 20 से है और प्रौढ़ शिक्षा चैप्टर 21 से है।
तो आप मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ANPR का क्या अर्थ है? ANPR मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान। अगला क्वेश्चन है कॉरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो कॉरियोलिस प्रभाव होता है पृथ्वी के घूमने की वजह से। तो घूमने की वजह से एक उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है जो हवाओं की दिशाओं को बदलता है, और इन हवाओं की दिशाओं के बदलने की वजह से ही मानसून आता है। तो कॉरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? पृथ्वी के घूर्णन का। अगला प्रश्न है कि भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? तो फिक्की की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 50 ये आपका DPSP से आ गया है, इसमें कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियां हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य है। तो अनुच्छेद 50 यानी कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सतत विकास का विचार जो आया था वो आया था 1987 में। 1987 में एक बर्टलैंड कमीशन आया था, और उस बर्टलैंड कमीशन में ही सतत विकास के बारे में बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि हमारे दांत को ऊपरी भाग कठोर एनेमल से ढका रहता है जो मुक्ता बना होता है। तो एनेमल किससे बना होता है? एनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन सी। आर्थिक विकास के लिए PURA दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए आंसर है इसका, PURA का दृष्टिकोण दिया था APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन है 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और ये इफेक्टिव हुआ था 2005 से, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि 1999 में जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसको 5% कम करना है। कब तक कम करना है? 2012 तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है श्री अरबिंदो। इन्होंने ये इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में बात की थी। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी गए थे और वो भी दोनों लोग वापस आ गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 2000 के उद्देश्य हैं कि 2045 में जनसंख्या स्थिर रखना है 2045 तक, और मातृ मृत्यु दर को मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे रखना है। ये दोनों ही आंसर सही है इसके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में। आपको पता होगा कि महादेवी नदी का जल विवाद चल रहा था, ठीक है। तो ये गोवा की नदी है। गोवा, महाराष्ट्र, इन सब लोगों में इस नदी के जल को लेकर विवाद चलता रहता है। तो उसी से रिलेटेड आया कि महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये गोवा में स्थित है। गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, सही है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में, सही है। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदी है, तो ये गलत है क्योंकि सतलज और झेलम तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये गंगा नदी हमारी उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है, वो J&K में पड़ते हैं। और सोन नदी गंगा के दाहिने तट पे मिलती है, ये भी आपको पता है। अमरकंटक से निकलते हुए ये राइट साइड से गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए, यानी कि A, B और D ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हैं आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।